हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं मॉर्निंग सेशन में। यस गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट वंस अगेन एग्ज़ाम सीरीज़ हम कर रहे हैं ट्यूटर क्लासेस पर। और ट्यूटर क्लासेस बेसिकली आपकी हेल्प करता है प्रिपेयर करने में क्लास 9th 10th और बोर्ड के एग्ज़ाम में, और साथ ही ओलंपियड्स और NTSC में आपकी हेल्प करता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ट्यूटर क्लासेस को, तो वो ट्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको बेस्ट वे से प्रेपरेशन का हेल्प होती है। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली एग्ज़ाम सीरीज़ है क्लास 10th के लिए। एग्ज़ाम सीरीज NCERT मैथमेटिक्स की है ये, CBSE क्लास 10th के लिए, जिसमें आज हम एक और नया टॉपिक करेंगे, जिसमें करेंगे हम 10 मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री। गाइस, पहले भी हम दो सीरीज़ में 2 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल के ऊपर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो अभी तक सेशन वीडियो नहीं अटेंड किया, नहीं देखी, तो यहाँ पे लिंक डिस्क्राइब है, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे लिंक है ऊपर, तो वो वहाँ पे मेंशन है लिंक, वहाँ पे भी आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो बेसिकली है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में पता चलेगा। आप डिफरेंट फार्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, रेशोज़ क्या होती हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। उसके अलावा सम स्पेसिफिक एंगल्स, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सिलेबस में CBSE के जो 2021 में आना है जो सिलेबस, उसमें रिड्यूस हो चुका है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्पेसिफिक एंगल मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यस, इसमें से 60 डिग्री तक के जो भी एंगल्स हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स के बेस पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस इसमें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। +1 मार्क्स क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं MCQs, क्योंकि MCQs भी आपको आए इस बार, पैटर्न थोड़ा चेंज है, MCQs भी काफ़ी आने हैं, इसलिए MCQs को भी फोकस रखते हुए आज का सेशन क्रिएट किया गया है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो इस सेशन में हम करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स से। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेस्ट वे से पता चल सके कि कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझा है, कैसे हम उसको जान सकते हैं, क्या क्या हम इसमें फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला शेयर करने लगा हूँ, वो फार्मूलाज को आप समझ लीजिए। यस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा गाइस, यस, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करूंगा। यस, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं ट्रिग्नोमेट्री के, यस, उन पे फोकस करते हैं फार्मूलाज में। तो गाइस सबसे पहले है टी रेशोज के फार्मूला। टी रेशोज जब भी क्रिएट करते हैं, यस, 6 टी रेशोज होती हैं, हम सबको पता है। यस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉस का इनवर्स और साइन का इनवर्स कोसेकेंट थीटा, और ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यस, ये 6 टी रेशोज हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट एंगल ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल। तो इसमें ये डिग्री 90 डिग्री है एक एंगल ABC, और C पे 90 डिग्री है और B पे है एक्यूट एंगल। तो जब भी इस तरह का ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो 6 टी रेशोज जो है यहाँ पे स्क्रीन पर है, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रायंगल्स की रेशो के साथ। क्योंकि हम सब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्री से मेजर किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे एक्यूट एंगल है थीटा B पे, तो हम फाइंड करेंगे डिफरेंट टी रेशोज, 6 टी रेशोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा इजी फॉर्मूला है। देखो, 2 तरह के मेथड हैं यहाँ पे सॉल्व करने के। कुछ लोग यहाँ पे एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल का मेथड यूज करते हैं, कुछ आपको बताएंगे पंडित बद्री प्रसाद PBP HHB। यस,
ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो P पहले लिख दिया मैंने साइन, फिर कॉस, फिर टैन। यस, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो 90 डिग्री के वाली साइड 90 डिग्री सेम, यहाँ पे AC साइड आएगी परपेंडिकुलर, बेस आएगी एक्यूट एंगल के साथ वाली साइड, उसको हम बोलेंगे B, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जस्ट ऑपोजिट साइड आएगी, वो आएगी हाइपोटेन्यूज। तो अगर टेंजेंट साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ आ जाएगी रेशो AC अपॉन AB। ओके गाइस, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से रेशो अगर देखा जाए तो बेस BC है, BC अपॉन AB आ जाएगी। तो ऐसे ही टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे AC है और बेस यहाँ पे BC है, AC अपॉन BC। तो इसी तरह इनका जो रेसिप्रोकल है सीकंट थीटा, कोसिकंट थीटा और कॉट थीटा आप फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, अगला कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि टी रेशोस में कैसे हम फाइंड करना है। यस, टी रेशोस तो हमें पता चल गया कि हमने पंडित बद्री प्रसाद यूज किया फार्मूला हर हर बोले। उसके अलावा कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उसके अलावा सबसे पहले आइडेंटिटीज फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये फार्मूलेज आपको पता होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस, सेकेंडली 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकंट स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, और नेक्स्ट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस, ये होता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ये कुछ और फार्मूले हैं जो आइडेंटिटी में यूज होंगे। तो इसके अलावा है टेंजेंट थीटा, हमें पता ही है, वो होता है साइन अपॉन कॉस, अदरवाइज इसको हम रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हैं। यस, ऐसे ही कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे कुछ और एंगल्स बनते हैं, वो बनते हैं सीकेंट थीटा। यस, ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस सीकेंट थीटा, कॉस सीकेंट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये फार्मूलाज भी आप आइडेंटिटीज में यूज कर सकते हैं फाइंड करने में कुछ एंगल्स, कुछ आइडेंटिटीज। यस, अब बात करता हूँ कुछ और एंगल्स की। तो गाइज अभी जो हमने किया उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट सम आएगा आपके पास। उस सम को सॉल्व करने से पहले कुछ और फार्मूलाज भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यस, वो है स्पेसिफिक एंगल के लिए कैसे हम टेबल यूज करते हैं। यस गाइज, स्पेसिफिक एंगल के लिए कुछ टेबल है हमारे पास। वो टेबल क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ओके, तो यहाँ पे है स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, और 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। तो ये जो स्पेसिफिक एंगल का टेबल है ये हमारे काम आएगा। इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़े सी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप सारे हर तरह के सम को सॉल्व कर सकते हैं गाइज। तो वैल्यूज बेस भी कुछ सम आते हैं जिसमें आपको सीधी डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाती है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 की डिग्री वैल्यू। तो ऐसे, तो इसको याद करना पड़ेगा। अब वैल्यूज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0। यस, साइन 30 डिग्री की होती है 1/2। यस, इसकी होती है 1 अपॉन √2। 45 की 60 की होती है √3/2 एंड 90 डिग्री की होती है 1। अब रिवर्स में चलते हैं, साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री के इक्वल होता है, फिर साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ऐसे ही 45 डिग्री तो इक्वल होता है साइन और कॉस, और फिर साइन 30 डिग्री जो होता है वो कॉस 60 डिग्री होता है, और कॉस 90 होता है साइन 0। ओके, तो ऐसे ही टेंजेंट थीटा भी हम फाइंड कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो फर्स्ट आ जाएगा 0 डिग्री, हम डिवाइड कर सकते हैं सीधा ही, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे जो वैल्यूज हैं। इसी तरह टेंजेंट 30 डिग्री वो होता है 1 अपॉन √3। नेक्स्ट होता है टेंजेंट 45, वो 1 होता है क्योंकि साइन और कॉस को डिवाइड करें तो 1 वैल्यू आएगी। अब आता है टेंजेंट 60 डिग्री, वो √3 होता है, और टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी।
तो गाइज ये है स्पेसिफिक एंगल का टेबल। इस टेबल को यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं जो आज हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कवर करेंगे, यस 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं इन फार्मूलाज के साथ। जो जो मैंने फार्मूलाज आपके साथ शेयर किए वो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप बताने जा रहा हूँ। तो ओके गाइज, बढ़ते हैं आगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, यस क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपने सॉल्व कैसे करना है। ओके गाइज, तो सबसे पहले है हमारे पास वैल्यूज जो गिवन है, ये मल्टीपल चॉइस मैंने आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, आप इनसे देख सकते हैं। ए बी सी डी में से हमने आंसर ढूंढना है। हमें दिया क्या है, गिवन है हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/4। ओके गाइस, तो हमने निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अभी गाइस मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मैंने बताया था यहाँ एक मैंने ट्रायंगल भी ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के राइट एंगल ट्रायंगल में हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया था आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यस हाइपोटेन्यूज लास्ट जो रेशो थी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस वो होता है टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे इसको अगर रेशो में कन्वर्ट किया जाए तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, यस हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है हमारा 3 और परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे क्या है, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा यहाँ पे है टेंजेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारा 3, बेस हमारा यहाँ क्या है 4। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बी क्या है हमारा टेंजेंट थीटा। तो इस तरह ये एक रेशो बन गई हमारी, तो हम फाइंड कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज हमारा मिल जाए तो हम अदर रेशो जो हमारे जो साइन जो हमने सॉल्व करना है, साइन और कॉस की रेशो निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा, यस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा √25 और वैल्यू आ जाएगी 5। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो इस तरह अब हमारी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी परपेंडिकुलर की 3 और अपॉन 5। इसी तरह हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा यहाँ 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। तो इस तरह गाइस आप वैल्यूज पुट करेंगे जो इक्वेशंस गिवन है उसमें। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16/25 माइनस 9/25 और वैल्यू आपकी निकल के आएगी 7/25। यस, तो ये हमारा आंसर आ गया 7/25 ए आंसर। तो गाइस देखा मैंने कैसे आप यहाँ पे सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने जो मेरा परपेंडिकुलर था राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस के में कंसेप्ट से मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। फिर जो गिवन फार्मूला था उसमें मैंने वैल्यू पुट की और उसको मैंने सॉल्व किया। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यस गाइस, यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ x टेंजेंट 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो गाइस बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, इसमें हमने जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था स्पेसिफिक एंगल, उसका कंसेप्ट यूज करेंगे, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, x टेंजेंट 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री cot ऑफ 60 डिग्री। यस गाइस, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो वैल्यूज में डायरेक्टली पुट करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करनी, टेंजेंट 45 टेबल से हमारी वैल्यू होती है 1,
cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हमने फाइंड की थी टेबल से 1/2 इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की होती है √3/2। यस, cot 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की होती है √1/3। तो गाइस इस तरह आप इन वैल्यूज को सॉल्व करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। यहाँ पे अगर देखा जाए कटिंग हो जाती है, 2 भी कट जाता है और x की ओवरऑल वैल्यू बच जाती है 1। यस, तो A आंसर आएगा इसका 1। तो इस तरह देखा मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने बस जस्ट स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू पुट की और मैंने इसको सम को सॉल्व कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कि 2 टेंजेंट 30 डिग्री, अगेन स्पेसिफिक एंगल का टेबल यूज करेंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है ABCD चॉइस में से। ओके गाइस, तो यहाँ पे वैल्यूज हमें यूज करेंगे सीधा ही डायरेक्टली टेबल से। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है। यस, और टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी मेरी 2/√3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी √3 का स्क्वायर 3, और 3 को प्लस किया 1 के साथ, ये आ जाएगा 3 + 1/3। यस, तो ये आ जाएगी मेरी 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये कटिंग हो जाएगी 2 और रेसिप्रोकल शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगी √3/2। यस, तो गाइज ये मेरी वैल्यू है √3/2। लेकिन यहाँ पर यहाँ पे नंबर्स में वैल्यू नहीं है, एंगल्स में है। तो √3/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है गाइज? ये होती है साइन ऑफ 60 डिग्री। तो इसलिए आंसर आएगा A। देखा मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत इजी कंसेप्ट है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक एंगल की डिग्री क्या है, उस डिग्री की वैल्यूज के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे गिवन है साइन ऑफ 2A इक्वल टू 2 टाइम्स साइन A। ओके, व्हेन, ये तब ट्रू होगी जब A की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमें ABCD में से आंसर फाइंड करना है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, साइन 2A का फार्मूला लगा देंगे। साइन 2A इक्वल होता है 2 साइन A cos A, यस, इक्वल टू साइन 2 टाइम्स साइन ऑफ A इक्वेशन में। तो 2 कट जाएगा, साइन भी कट जाएगा। यस, तो cos A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। तो cos 1 कब होता है? जब cos 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। यस, तो A आंसर आ जाएगा। देखा मैंने गाइस कैसे सॉल्व किया। साइन 2A का फार्मूला 2 साइन A cos A को मैंने एलिमिनेट किया और आगे फिर मैंने कटिंग कर दी। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कटती थी उसको मैंने कटिंग करके मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो गाइस इस तरह के सम आप फेस करोगे एग्जाम में कि कैसे आपने इस तरह के सम्स को सॉल्व करना है। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस जस्ट आपको फोकस करना पड़ेगा कुछ कंसेप्ट्स पे, जो फॉर्मूलाज हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे कर रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन जब भी इस तरह की सिचुएशन बन जाए, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो आपने रैशनलाइज कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। तो रैशनलाइज कैसे करना है? आपने डिनोमिनेटर को, यस, 1 माइनस साइन थीटा, तो आपने 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा के साथ डिवाइड। यस, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज आ जाएगी। वैल्यूज बन जाएगी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यस, न्यूमरेटर में, और नीचे बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट ऐसे आएगा। तो ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा
न्यूमरेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी मेरी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो गाइस इसको मैं अलग अलग कर लूँगा, 1 अपॉन कॉस थीटा यस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें कन्वर्ट कर लूँगा और इसको मैं आगे लिख लूँगा 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, यस सीकेंड थीटा, और साइन प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, आंसर ए। ओके गाइस, जब भी इस तरह के सम आए आपने रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर है उसको आपने रैशनलाइज करना है, मींस मल्टीप्लाई करना है बोथ द टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो उसको हमने डिनोमिनेटर का उल्टा साइन, जैसे 1 माइनस साइन थीटा था तो आपने 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर 1 प्लस साइन थीटा होता तो 1 माइनस साइन थीटा से करना है। इसी तरह का एक और सम बनता है यस गाइस, इसी तरह का अगर सम आ जाए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा तो उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं यस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर है यस, 6 नंबर सम। 6 नंबर सम क्या है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको मैं अगेन मल्टीप्लाई रैशनलाइज करूंगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू यहाँ बन जाएगी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यस, डिनोमिनेटर में बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यस। तो वे वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में पहले ही साइन थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा साथ में, तो साइन थीटा कट जाएगा और मेरी वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो मैं इसको कंपेयर कर लूंगा जो मेरे पास यहाँ पे चॉइस अवेलेबल है, तो उसको देखते हुए मेरा आंसर आएगा सी। देखा गाइस कैसे मैंने सॉल्व किया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यस, ट्रिग्नोमेट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस को सीकन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकन थीटा। तो गाइस इस तरह के सम जब भी आएंगे तो आपने उसको लोएस्ट यानी मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा में आपने कन्वर्ट करना है, जो भी रेशोस दिए हो। यहाँ पे कॉट थीटा है तो हम कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ओके, नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा, इसको लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो जो टेंजेंट थीटा है वो कन्वर्ट हो गया, कॉट थीटा भी कन्वर्ट हो गया, कोसिकेंट पे को भी कर लिया। अब सीकेंट को करते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट हमारा है हमने इसको एलसीएम लेना है यस। तो एलसीएम फर्स्ट ब्रैकेट में ले लिया साइन थीटा और यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यस माइनस 1, एक टर्म ये बन गई। इसी तरह यहाँ पे बन गई वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और नीचे आ गया हमारा कॉस थीटा। तो यस गाइस, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का बन जाता है कंसेप्ट, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा यस। आगे क्या करना है, आगे हमने क्या किया, एक्सपैंड कर देना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को और एक्सपेंशन ले लेनी है। तो इसको मैं एक्सपैंड कर दूंगा, स्क्वायर खोल लूंगा, तो वैल्यूज मेरी बन जाएगी यस, ये बन जाएगी मेरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीच में आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। तो गाइस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और 1 माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगी, तो वैल्यू मेरी बची माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में भी मेरी वैल्यू बची साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं देखूं तो ये वैल्यूज कट जाएंगी, तो दोनों वैल्यूज कट गई और 2 भी माइनस में था तो माइनस और माइनस ये प्लस में आएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस में था एंगल, तो मेरा ओवरऑल आंसर बन जाएगा 2 यस, बच जाएगा मेरा 2। तो चॉइस आएगी बी। देखा गाइस कैसे मैंने इसको सॉल्व किया।
बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था ये, जिसमें हमने जो टी रेशोस गिवन थी, यस, टी रेशोस को हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके हमने उसको फाइंड किया। कन्वर्ट, जब भी टेंजेंट थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, कॉस सीकेंड आ जाए, सीकेंड आ जाए, कॉट आ जाए, तो आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस, मिसिंग है, यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे वैल्यू थीटा इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो गिवन होता है जब उसी से हम हमेशा सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू गिवन होती है उससे हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। तो इट मीन्स जहाँ जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा वहाँ से वैल्यू को साइन थीटा के इक्वल लिख देंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, जो सॉल्व करना है उसको लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैंने लिख दिया यस साइन थीटा। ओके गाइस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैंने लिख दिया। तो गाइस इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 4 दिया है तो इसको मैं कॉस स्क्वायर स्क्वायर का लिख दूंगा, जो ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया cos 4 को। तो मैं क्या करूंगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से मेरी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा एक मैं निकाल लूंगा। यस, एक को मैं एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि मैंने ओवरऑल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये गाइस cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देखूंगा cos स्क्वायर थीटा, यस, ये मेरा बन जाएगा ओवरऑल बन जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके गाइस, तो इसको मैं अगर आगे कन्वर्ट करूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरी आइडेंटिटी होती है 1। तो गाइस आप इसको ये ब्रैकेट जो मैंने दी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे और माइनस साइन थीटा, ऐसे इसको एक्सपैंड करेंगे तो ओवरऑल आपका आंसर जो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में आ जाएगी वैल्यू। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप साइन पुट कर सकते हैं तो वो बन जाएगी आपको सेकंड वाले केस में। यस, तो एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, बहुत इजी। तो उसको देखो दोबारा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा है, तो उसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा को मैं नहीं कुछ रिप्लेस करूंगा सेकंड cos स्क्वायर थीटा को, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यस, यहाँ पे गाइस सॉल्व किया है, मैंने सॉल्व किया है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है साइन थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये बनती है वैल्यू मेरी आइडेंटिटी 1। तो ये एक और इजी वे है जैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी बी आंसर। ओके, तो गाइस इस तरह हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। 8th सम मैंने कैसे सॉल्व किया, कई मेथड होते हैं एक ही सम को सॉल्व करने के। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। आज हम करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी बड़े इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया है। यस, 9 tan स्क्वायर a, तो 9 कॉमन आ जाएगा तो ये सीधी से क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। यस, ये आइडेंटिटी हमारी होती है, इसका वैल्यू होती है 1। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 9 आंसर। तो बी आंसर यहाँ पे हमारा निकल के आएगा। ओके गाइस, देखा मैंने कैसे सॉल्व किया। तो ये थे कुछ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यस, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोस भी हमने सॉल्व की, आइडेंटिटी भी सॉल्व की। अब अभी बचता है हमारा 1 मोर सम, यस 10th सम।
10th सम भी हमारा आइडेंटिटी पर बेस है, रेशोस पर बेस है, यस, ट्रिग्नोमेट्री के रेशोस पे। यहाँ गिवन क्या है, 8 tan x इक्वल टू 15। हमें फाइंड क्या करना है, यस, साइन x माइनस कॉस x। तो गाइस यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे tan x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस, 15/8। तो अब इस यहाँ पे हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यस, ये फार्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 15/8। तो अब फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आता है मेरा 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 17। यस, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर आपको पहले ही पता है, बेस भी आपको पता है। तो आप साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ है 15 और हाइपोटेन्यूज यहाँ है 17 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। तो गाइस बेस यहाँ क्या है 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 15 माइनस 8/17। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगी 7/17। तो ए आंसर। इस तरह हमने सॉल्व किए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। गाइस ये थे कुछ कंसेप्ट कि मैंने कैसे आपको बताया कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को यूज करेंगे, कैसे हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो इन फॉर्मूलाज के साथ आपने आज मेरे साथ सॉल्व किए कुछ 10 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। तो आई होप कि आज का आपको कंसेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने फार्मूलाज को भी स्टडी किया, रेशोज को भी स्टडी किया और स्पेसिफिक एंगल्स को भी यूज करना सीखा। इन तीनों कंसेप्ट्स के बेस पे आपको ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो तो रिड्यूस हो चुका है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जिसपे 10 मोस्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम एक और नए सेशन में नए कंसेप्ट के साथ, नए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, फिर मिलेंगे, टेक केयर।